दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन को आप आसानी से समझ सकें। भर्ती से रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज हैं उनका समाधान आप सभी को मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे भर्ती से रिलेटेड सही सटीक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट समय समय पर आप सभी भाई बहनों को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 10,684 और 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के आ रही धमाकेदार अपडेट के बारे में। दोस्तों हमने आप सभी को YouTube चैनल की कम्युनिटी पोस्ट और टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट शेयर करके जानकारी दी थी कि 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए बहुत जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया का इंतजार समाप्त होने वाला है। और फाइनली हमारी बात एक बार फिर से सच साबित हुई। 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए 2 जिलों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस जारी कर दिया गया है और डीबी की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। इस बार नए डॉक्यूमेंट्स के रूप में कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की गई है डीबी प्रक्रिया के दौरान। क्या है प्रक्रिया, किन जिलों से ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक 10,684 ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई है और न ही अभी सभी 75 जिलों में 8,800 पदों की भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो पाई है। लेकिन दोनों भर्ती प्रक्रियाएं पैरेलल चल रही हैं और जिलेवार आवेदन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया, फाइनल रिजल्ट, ज्वाइनिंग, ये सारा प्रोसेस हो रहा है जिलेवार, और जिसकी हर अपडेट हम आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। फिलहाल 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज यहां पर आप सभी लोग क्लियर कर लीजिए कि अभी तक जो 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती है उसमें कितने जिलों में आवेदन हो चुके हैं। तो आवेदन कासगंज में हो सकता है, बस्ती में हो चुका है, औरैया में हो चुका है, गाजियाबाद में हो चुका है, हापुड़ में हो चुका है, बाराबंकी में हो चुका है, अंबेडकर नगर में हो चुका है और अलीगढ़ में हो चुका है। और बागपत में आवेदन फॉर्म जो है वो भरे जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो लगभग 9 जिलों में, यानी 9 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया जो है 8,800 पदों की भर्ती के लिए स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें से 2 जिलों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, जिससे जुड़ी हुई अपडेट यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन करने वाले साथियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाने संबंधी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है। यहां पर आप सभी के लिए ये डीबी लेटर जारी कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी डीबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनके मेल बॉक्स में यह जो है लेटर पहुंच गया होगा, या व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से उनको सूचित किया गया होगा। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, श्रीमान आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा सेवा योजन पोर्टल पर कार्यालय बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जनपद गाजियाबाद के लिए ईसीसी ई एजुकेटर पद हेतु किए गए आवेदन के क्रम में आपका साक्षात्कार एवं डॉक्यूमेंट सत्यापन विकास भवन गाजियाबाद में दिनांक 15 दिसंबर दिन सोमवार को प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। तो 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में गाजियाबाद जिले में आवेदन करने वाले सभी भाई बहनों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। डीबी की प्रक्रिया 15 दिसंबर को संपादित की जाएगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यह डीबी 8,800 पदों के लिए ही होने जा रही है। दोस्तों इसमें कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। और गाजियाबाद में 8,800 पदों के आवेदन की प्रक्रिया जो है वो 25/9/2025 तक पूरी की गई थी और उसके बाद अब डीबी की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है। और यहां पर आप सभी लोग जिनको ये मेल या कॉल आता है गाजियाबाद से, वो 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में अपना पार्टिसिपेशन अवश्य सुनिश्चित करें। अब यहां पर स्थान देख लीजिए, तो डीबी की प्रक्रिया विकास भवन गाजियाबाद में संपादित की जाएगी, ये इस बात का विशेष ध्यान रखना। आगे कहा गया है, अतः आप सभी अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षिक अभिलेखों की मूल प्रति के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक एवं नॉमिनी का आधार कार्ड एवं बैंक डिटेल की एक छाया प्रति के साथ प्रातः 10 बजे विकास भवन गाजियाबाद पर निर्धारित समय एवं तिथि पर पहुंचना सुनिश्चित करें। यह बड़ी अपडेट है दोस्तों। यहां पर एक बड़ा इंप्रूवमेंट किया गया है कि डीबी के समय ही नॉमिनी का आधार कार्ड और बैंक डिटेल मांगा जा रहा है।
आप जिसे नॉमिनी बना रहे हैं उसका भी डिटेल आपको लेकर के जाना है। डीबी के लिए आधार कार्ड और बैंक पासबुक, ये दो चीजें लेकर के जानी है। नोट, अगर आपका अपना डॉक्यूमेंट सत्यापन दिए हुए तिथि एवं समय पर नहीं कराते हैं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, आपका चयन कैंसिल माना जाएगा। अब आप सभी को बता दें, अगर किसी को डाउट है कि यह 8,800 पदों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस नहीं है तो आप सभी को बता दें, इस चीज को आप सभी लोग स्वतः क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती जो गाजियाबाद जिले में हुई थी उसको एगुर प्राइवेट लिमिटेड सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा संपादित किया गया था और उसी की तरफ से यह मेल बॉक्स में आया है डीबी लेटर। तो गाजियाबाद जिले से 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का नोटिस जो डीबी के लिए है वो जारी हो चुका है और डीबी प्रक्रिया 15 दिसंबर को संपादित की जाएगी। और दोस्तों 8,800 पदों की भर्ती के लिए अगला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस जो है वो बाराबंकी जिले का है। बाराबंकी जिले में 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया बहुत पहले कंप्लीट की जा चुकी है। अब जो डीबी 16 दिसंबर से होने जा रही है ये 8,800 पदों की भर्ती के लिए ही होने जा रही है। इस बात का विशेष आप सभी लोगों को ध्यान रखना है और इसी डीबी प्रक्रिया में रेंडम लिस्ट के बिहाफ पर जो डीबी होने जा रही है उसको सही कराने और सभी को डीबी के लिए शामिल करने को लेकर के प्रयास किया जा रहा है और आज अभ्यर्थी जो है वो बाराबंकी गए हुए हैं। तो यहां पर ध्यान देने वाली चीज है कि बाराबंकी जिले की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो शुरू की जा रही है वो 8,800 पदों की भर्ती के लिए है और इसकी डीबी 16 दिसंबर को संपादित की जाएगी अभी तक की जानकारी के अनुसार। और अगर आज कोई परिवर्तन होता है बाराबंकी जिले के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में तो आप सभी को इसके बारे में सूचित किया जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रामपुर, सुल्तानपुर, औरैया, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, मिर्जापुर और गोंडा की भर्ती रद्द को लेकर के सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों की सच्चाई के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, कई चीजें ऐसी चल रही हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में जो आप सभी को बहुत ही कंफ्यूज कर रही हैं। कोई कह रहा है भर्ती रद्द है, कोई कह रहा है भर्ती नहीं रद्द है। तो आप सभी को बता दें, आप सभी लोग जिन्होंने डीबी कराया है उनको अगर कोई डाउट होता है तो आपके डीबी लेटर में सेवा प्रदाता एजेंसी का एक कांटेक्ट नंबर दिया रहता है, उस पर आप संपर्क कर लें और क्लियर कर लें कि जो है भर्ती रद्द हुई है या नहीं रद्द हुई है। बाकी कई जिलों में भर्ती प्रक्रिया जो है उसका फाइनल रिजल्ट और डीबी की प्रक्रिया डिले हो रही है और इसी वजह से लोग कह देते हैं कि यहां पर भर्ती रद्द हो गई। अब जैसे गोंडा जिले की भर्ती की बात हम करें तो यहां की भर्ती रद्द नहीं हुई है। नए बीएस से आए हैं, उनके द्वारा चार्ज ले लिया गया है और बहुत जल्द यानी दिसंबर माह में ही गोंडा जिले की भर्ती का फाइनल रिजल्ट आपके सामने होगा। बिल्कुल भी आप सभी लोग परेशान ना हो। बाकी हम बात करें यहां पर अगर सुल्तानपुर की और औरैया की और शाहजहांपुर की, इन तीन जिलों की पहले बात करते हैं तो शाहजहांपुर की भर्ती रद्द हो चुकी है और वह भर्ती नए सिरे से कराई जाएगी। इसकी डिटेल जानकारी हमने आपको कई वीडियोज के माध्यम से प्रोवाइड कराई है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। औरैया जिले की भर्ती को लेकर के अगर हम बात करें तो यहां पर आप सभी लोग जानते हैं 10,684 पदों की जो भर्ती हुई थी उसे फिलहाल रद्द कर दिया गया था और उसके बाद में 10,684 और 8,800 तथा स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर भर्ती में एक साथ आवेदन 30 नवंबर तक लिए गए थे और इसकी जो भर्ती है वो रद्द नहीं हुई है। अब इसमें आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद यहां पर फाइनल रिजल्ट आएगा, ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। और सुल्तानपुर जिले की अगर हम बात करें तो 10,684 पदों की भर्ती रद्द कर दी गई थी और नया विज्ञापन अभी सुल्तानपुर में नहीं आया है। जब नया विज्ञापन आएगा तो उसमें 10,684, 8,800 और स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर भर्ती के एक साथ आवेदन लिए जाएंगे। वहीं रामपुर की भर्ती को लेकर के जो पॉइंट है उस पर भी डाउट आपका क्लियर करते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें, रामपुर में अभी डीबी होनी बाकी है और रामपुर जिले में पहले भर्ती रद्द हुई थी लेकिन उसके बाद में पुनः आवेदन इसमें लिए गए थे और 7 सितंबर जो है इसकी लास्ट डेट थी और उसके बाद डीबी कराई गई। बाद में डीबी हो चुकी है रामपुर जिले में और रामपुर जिले का फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। भर्ती रद्द को लेकर के अभी रामपुर जिले से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी हुआ है। अगर भर्ती रद्द होगी तो इस बाबत में ऑफिशियल अपडेट उन सभी साथियों को जरूर मिलेगा जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है। तो बिल्कुल भी आप सभी लोग परेशान ना हो। अब बात कर लेते हैं मिर्जापुर की भर्ती को लेकर के क्या अपडेट है आप सभी के लिए। तो दोस्तों चाहे मुरादाबाद हो चाहे मिर्जापुर हो, कई जिलों की भर्तियां डीबी के बाद जो है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई हैं
और रुकी हुई हैं, तो इसी को लेकर के मन में डाउट बनता है। तो मिर्जापुर में जो डीबी हुई थी उस डीबी को रद्द कर दिया गया था। फिर से ना तो वहां पर डीबी कराई गई है और ना ही कोई आगे का प्रोसेस को लेकर के नोटिस जारी किया गया है। तो यहां की भर्ती पर थोड़ा डाउट ये बनता है, क्योंकि यहां पर डीबी जो थी हुई थी वो रद्द हो गई, तो ये भर्ती रद्द हो सकती है। बाकी अन्य जिलों की भर्ती रद्द को लेकर के अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है और ना ही किसी के पास कोई ऑफिशियल अपडेट है। जो जानकारियां प्राप्त की जाती हैं, चाहे बीएसए कार्यालय से हो या सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से हो, उनके द्वारा जो जानकारी मिलती है उसके अकॉर्डिंग आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाती है। फिलहाल अगर किसी भी जिले की भर्ती रद्द होगी या उसको लेकर के कोई फर्दर प्रोसेस होगा, तो आपको उसके बारे में चैनल के माध्यम से समय समय पर सूचित किया जाता रहेगा। बिल्कुल भी आप सभी लोग परेशान ना हो चीजों को लेकर के। अब बात करते हैं आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 69,000 से अधिक पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती का जो है विज्ञापन जारी किया जा चुका है। जिलेवार आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। कई जिलों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, कई जिलों में आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ाई गई है। हमने आपको आवेदन शुरू होने से पहले बता दिया था कि आंगनबाड़ी भर्ती में कई जिलों में आवेदन की लास्ट डेट अवश्य बढ़ाई जाएगी और यहां पर वही चीज एक बार फिर से सच हो रही है आप सभी के लिए। 25 जिलों में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ा दी गई। कौन से वो 25 जिले हैं जिनके नाम आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये पीला वाला एक्सटेंड यहां पर एक जो है लिखा रहता है। जिन जिलों के आगे एक्सटेंड लिखा है उन सभी में आवेदन की लास्ट डेट बढ़ाई गई है। तो अंबेडकर नगर के साथ साथ सिद्धार्थ नगर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अंबेडकर नगर, शामली, शामली के साथ प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के साथ बिजनौर, अलीगढ़, अलीगढ़ के साथ गोंडा, गोंडा के बाद गोरखपुर और आजमगढ़, रामपुर, अमरोहा, अमरोहा के बाद फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद के बाद मिर्जापुर और जौनपुर, जौनपुर के बाद मऊ, मऊ के साथ कानपुर नगर, कानपुर नगर के बाद कुशीनगर, बाराबंकी, कन्नौज और बलिया, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर के बाद अगला जो एक्सटेंशन है वो लखनऊ है। लखनऊ के बाद जो है आप सभी लोग देख सकते हैं सीरियसली आवेदन जो है वो जिलेवार चल रहे हैं। तो 25 जिलों की हमने डिटेल आपको प्रोवाइड करा दी। 25 जिलों में आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है दोस्तों। तो जो भी बहनें अभी तक आवेदन फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाई हैं इन संबंधित जिलों में, उनके पास एक मौका है आवेदन फॉर्म अप्लाई करने का। लास्ट डेट एक्सटेंड की गई है इस उद्देश्य से। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।